तो बस फिर मैं हूं ना आपकी जगह इस घर में। अबरार भाई का तो मुझे लगता है दिमाग खराब हो गया। ऐसा कैसे होगा? ऐसा किसी को कोई एतराज नहीं है। आप बस अपना ख्याल रखें। कोई एतराज है तो बताएं। कोई एतराज नहीं। अबरार से मेरी बात तो हुई थी, शायान तो नहीं आना चाहता मगर अबरार इंसिस्ट कर रहा है। क्या मतलब है असद? अब मैं सबके साथ डाइनिंग टेबल पर बैठकर भी खाना नहीं खा सकती? हाँ माना ईशा छोटी है, लेकिन क्या बड़ों को छोटों की इज्जत का ख्याल नहीं होना चाहिए? हर बार तुम्हारी बीवी की इंसल्ट होती है। क्या कहा था आपने कि मुझे इस घर से ही नहीं आशिर की जिंदगी से भी निकाल देंगी? वहाँ बीवी की आंखों से मोटे मोटे आंसू गिरेंगे और आप यहाँ आशिर भाई की नजरों से। तो असद भाई और अंकल के सामने जाके अपनी भाभी के खिलाफ कुछ बोल पाओगे? और देखें, मैंने आज आपको आपके ही कमरे से बेदखल कर दिया। जब से खबर मिली है कि आयशा माँ बनने वाली, सब उसका बहुत ज़्यादा ख्याल करना शुरू कर दिया है। ईशन ने भी घर को संभाल लिया और किचन को भी बहुत अच्छे से संभाल लिया। सब घर वाले उसके खानों को, सब चीज़ों की बेइंतहा तारीफ करते हैं। सुनकर आयशा काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है कि अब तो ईशन की वही हैसियत होगी जो मेरी हुआ करती थी। दूसरी जानिब अब ईशन ने सबसे ये भी कह दिया है कि आयशा भाभी को आराम की ज़रूरत है, वो अपने कमरे में खाना वगैरह भी खा लेकर। जब असद उससे ये बात कहता है तो वो उसे भड़क उठती है कि क्या मैं अब सबके साथ बैठ के खाना भी नहीं खा सकती डाइनिंग टेबल पे? तो उससे कहता है कि सब लोगों को कोई भी एतराज़ नहीं है, तुम आराम से यहाँ पे आराम करो, और तुम्हें डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है तो तुम खाना यहाँ पे खा सकते हो, किसी को एतराज़ नहीं है। दूसरी जानिब अब ईशन आयशा से बदला तो ज़रूर लेगी, क्योंकि उसने उससे एक दफ़ा कहा था कि वो उसको आशिक की ज़िंदगी से हमेशा के लिए बाहर निकाल देगी। तो वो उसका इस तरह से करेगी कि एकदम उसे बेइंतहा गुस्सा आ जाएगा और वो ईशल पे हाथ तक उठा देगी। जब वो हाथ उठाएगी, उसका ताशिर वहाँ पर आ जाएगा, वो सब कुछ देख लेगा। अब ये सब कुछ देखने के बाद ईशल जो है वो अपने कमरे में जाएगी, अपने शौहर से यही कहेगी कि तुम इतना सब कुछ होने के बावजूद भी कि तुम्हारी बीवी के यहाँ पे कोई हैसियत नहीं है, कोई इज्जत नहीं है, तुम कभी भी अपने बाबा भाई के सामने कोई बात नहीं करोगे। तो वो उसको ले जाकर अपने बाप के सामने खड़ा कर देता है। उससे कहता है कि क्या बड़ों की इज़्ज़त करने का मतलब ये है कि बड़े छोटों की बिल्कुल भी कोई इज़्ज़त ना करें, यहाँ तक उन पे हाथ भी उठा दें? ये बात सुनकर उनको भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा और वो इसके बारे में बात भी करेंगे। दूसरी जानिब अनाया है जो कि अपनी बहन से कह रही है कि आप तो चाहती थी कि वो उसकी ज़िंदगी से निकल जाए, अब तो बहुत बड़ा मसला हो गया है कि आपने सब कुछ करने के बाद अपनी हैसियत इस घर के अंदर काफ़ी कम कर ली है।